लैपटॉप में गूगल पे सर्च करना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। जब आप सर्च करेंगे तो जो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है इसे आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। स्टेट कोई भी हो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पर उड़ीसा के पोर्टल पर क्लिक करता हूँ। आपका जो स्टेट हो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। अपने स्टेट के पोर्टल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए टॉप पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप रूरल एरिया से आते हैं या फिर अर्बन एरिया से आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। ओके पर क्लिक करते ही उस स्टेट की जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन एक्टिव है वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हमारे केस में हमें बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 5 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस डेट को उसका जन्म हुआ है, वो आपको यहाँ पर कैलेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। अब नीचे आपसे पूछ रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, उसका आपको नाम देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि बच्चे का कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और लास्ट में आपको बच्चे का सरनेम आपको फिल कर देना है। अब नीचे आएंगे तो आपसे जेंडर पूछ रहा है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेल है फीमेल है, तो जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आइए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके पिताजी का क्या नाम है, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। बगल में पूछ रहा है पिताजी का मिडिल नेम क्या है, तो पिताजी का मिडिल नेम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है पिताजी का लास्ट नेम क्या है, यानी कि पिताजी का सरनेम क्या है। अगर है तो टाइप कर दीजिए और अगर नहीं है तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पिताजी का एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट आप कोई भी एक चूज करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो बगल में आपको आधार कार्ड नंबर पिताजी का टाइप कर देना है। अब इसके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके माताजी का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। और इसी के बगल में आइए, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है माताजी का आपको मिडिल नेम टाइप करना है और लास्ट में आपको सरनेम टाइप करना है। अब यहाँ पर भी आपको माताजी का एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो कोई भी आप जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कीजिए। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और बगल में मुझे माताजी का आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। इतना करने के बाद आप नीचे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका स्टेप नंबर 2 ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। नीचे देखिए आपसे पूछ रहा है आपकी कंट्री क्या है, तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बगल में आपका स्टेट पूछ रहा है, तो जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। देन बगल में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। नीचे यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है आपके एड्रेस का पिन कोड, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल कर दीजिए। बगल में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है और लास्ट में आपको फिल करना है अपना ईमेल एड्रेस। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर आपका जन्म हुआ है, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जन्म जहां पर हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने ऊपर फिल किए सेम वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसको फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट नेम एंड एड्रेस, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको चेक कर देना है। तो आपने जो ऊपर फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसे चेक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके पेरेंट्स की आपको एड्रेस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर पेरेंट्स का भी एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे चेक कर दीजिए, तो ऊपर जो आपने एड्रेस दिया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फैच कर लेगा। तो इसे फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके माताजी की एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको माताजी का एड्रेस अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका स्टेप नंबर 3 ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल फिल करनी है। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कीजिए। बगल में पूछ रहा है कि आपके जो फादर है यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके फादर ने कितनी पढ़ाई की है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। बगल में आपको माताजी की पढ़ाई यानी कितनी उन्होंने स्टडी की है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि फादर क्या काम करते हैं, तो जो भी फादर काम करते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। बगल में देखिए पूछ रहा है कि मदर क्या काम करती है, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ पे सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको इसके सारे कॉलम को फिल करने हैं। ये बहुत ही बेसिक और कॉमन इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, तो आप बिना किसी परेशानी के बहुत इजीली इसे फिल कर देंगे। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे स्टेप नंबर 4 ओपन हो चुका है।
अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लेटर, एक सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बट अगर आपका जन्म घर पर हुआ है तो आपको अपने ग्राम पंचायत या फिर अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको अपने सभासद के लेटर पैड पर एक लेटर लिखवाना होगा, जिस पर बेसिकली यही होता है कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ है, ये इस पते पर रहते हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ, वो लिख करके दे देंगे, आपको यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम में आपको एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनके फादर का। अब डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, DL या फिर आप पासपोर्ट, जो भी आपके पास मौजूद है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। थर्ड कॉलम में भी आपको एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट होगा माताजी का। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट माताजी का भी आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका स्टेप नंबर 5 ओपन हो चुका है। अब आपको यहां पर सिंपली कैप्चा को फिल कर देना है और यहां पर देखिए आपको इसे यहां पर इस चेकबॉक्स को चेक कर देना है और यहां पर आपको लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में आपको वो सारी डिटेल दिखाई देगी जो आपने यहां पर इस फॉर्म में फिल की है। एक बार आप अच्छे से क्रॉस चेक कर दीजिए, अगर वो सारी डिटेल ठीक है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए बगल में आपको रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर के आप फिर से उसे एडिट करके सही कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपने सारी डिटेल अच्छे से फिल की है तो हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर का आगे बहुत काम आने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करने के लिए और बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए अपने होम पेज पर आ जाना है, जहां से आपने इस फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस शुरू किया था। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है चेक बर्थ एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल करना अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे देखिए आपसे पूछ रहा है आपका एप्लीकेशन नंबर, तो आपने जो स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ उसमें से देख करके यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर अच्छे से फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा। हालांकि अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ सेकंड पहले ही फिल किया है, इसलिए अभी यहाँ पर हमारा स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप बहुत इजीली अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।